सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, पेपर लीक की घटनाओं पर रोक और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर बीएचयू विद्यापीठ सहित जगह जगह हुए प्रदर्शन। सिगरा पुलिस ने पकड़ा अंतरजनपदीय वाहन चोर, कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद। मेयर अशोक तिवारी ने कहा, अब महज 4 घंटे में होगा गंगा किनारे के 25 वार्डों की बुनियादी समस्याओं का समाधान। और एबीवीपी ने मनाई प्रोफेसर यशवंत राव केलकर की जयंती, युवाओं को राष्ट्र निर्माण का दिया संदेश। और अब समाचार विस्तार से। पेपर लीक की घटनाओं पर रोक तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता जैसे मुद्दों को लेकर समस्त भारतवासी सामाजिक संगठन ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, पेपर लीक की घटनाओं पर रोक और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सोमवार को वाराणसी में सामाजिक संगठन समस्त भारतवासी के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने शास्त्री घाट कचहरी से गोलघर और अर्दली बाजार होते हुए जिला मुख्यालय तक मार्च निकाला तथा राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर अपनी मांगें रखीं। प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने करोड़ों छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। उनका कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और बेरोजगारी से युवा वर्ग गहरी चिंता में है। ऐसे में इन मुद्दों पर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। ज्ञापन में दावा किया गया कि शिक्षाविद सोनम वांगचुक छात्रों के हितों और कथित नीट पेपर लीक प्रकरण में न्याय की मांग को लेकर 21 दिनों तक जंतर मंतर पर अनशन पर रहे। संगठन ने आरोप लगाया कि संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रस्तावित संसद मार्च के दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शन स्थल पर कार्रवाई की गई और सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ज्ञापन में इस कार्रवाई की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भी की गई। कार्यक्रम के दौरान हुई संक्षिप्त सभा में वक्ताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवाओं की आवाज़ सुनी जानी चाहिए और शिक्षा एवं रोजगार जैसे मुद्दों का समयबद्ध समाधान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित करना देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में होना चाहिए। उन्हीं के समर्थन में अपने देश के युवाओं, छात्रों, नौजवानों और उसी क्रम में जो चल रहा है हमारे सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी की गई, भूख हड़ताल को तोड़ने की कोशिश की गई, उसी के समर्थन में हम बनारस में शांतिपूर्ण जनतांत्रिक एवं संकल्प पदयात्रा निकाले हैं। प्रशासन ने बहुत अवरोध किया और उस अवरोध के बाद भी हम भी अडिग रहे कि कम से कम अंबेडकर जी की प्रतिमा तक तो हम पदयात्रा ले जाएंगे ही ले जाएंगे। अंतोगत्वा उन्होंने सहयोग से, पूरे समर्थन से इस जगह तक उनके साथ, हमारे साथ वो आए, चल के आए और हम पदयात्रा अंबेडकर शास्त्री घाट चले आकर के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास हम लोग पदयात्रा करके आए हैं और अपने मांग पत्र को एडीएम फर्स्ट को हम लोगों ने सुपुर्द किया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपका ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय। देश भर में लगातार हो रहे परीक्षा प्रश्न पत्र लीक तथा शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अव्यवस्था के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने बीएचयू सिंह द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं एवं युवाओं ने सोमवार को बीएचयू सिंह द्वार पर देश भर में लगातार हो रहे परीक्षा प्रश्न पत्र लीक, युवाओं के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ तथा शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अव्यवस्था के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इसके उपरांत महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक ने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकारमय कर दिया है। सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है और परीक्षाओं की विश्वसनीयता भी समाप्त होती जा रही है। उन्होंने दोषियों पर कठोर कार्रवाई तथा निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। दक्षिण एशियाई और प्रवासी कार्यक्रम के आयोजक रजत वाल्मीकि ने कहा कि आज का युवा वर्षों तक मेहनत करता है, लेकिन पेपर लीक माफिया और सरकारी लापरवाही उसकी मेहनत पर पानी फेर देती है। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक समाजवादी पार्टी युवाओं की आवाज़ बनकर संघर्ष करती रहेगी। कार्यक्रम के अंत में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजू यादव, इस्तकबाल कुरैशी, विवेक जोसफ, लालू यादव, आरती यादव, रितेश केशरी, उर्जेश गुप्ता, विनोद यादव, डॉक्टर किरण बाला, मनोज यादव, रमाकांत जायसवाल, अमन यादव, अजय यादव आदि लोग उपस्थित रहे। लगातार यह प्रदेश और उस देश की सरकार जो निकम्मापन की वजह से वो पेपर लीक हो जा रहा है, जिससे उन नौजवानों का भविष्य अंधकारमय हो जा रहा है
और आज जब हजारों हजार की संख्या में जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जैसे समाज सेवी लोग 21 दिन से भूख हड़ताल कर रहे थे, तब उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज को कुचलने के लिए, उनको आंदोलन को कुचलने के लिए यह निकम्मी सरकार प्रशासन का सहयोग लेकर उनके आंदोलन को कुचलना चाहती है, जिसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहाँ से जुलूस निकालकर BHU सिंह द्वार पर हम लोग धरना देने का काम करेंगे और मांग करेंगे कि यदि उस आंदोलन को कुचलने का काम किया गया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया गया तो हम लोग सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन सतर्क रहा और परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय की प्रोक्टोरियल टीम के साथ सिगरा थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परिसर में लगातार निगरानी रखी गई ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, हालांकि पूरे परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी कर रही है और असहमति की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रों ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में नारे लगाए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। देश के राजधानी जंतर मंतर पे लगातार 25 दिनों से लगभग सोनम वांगचुक जी लगातार भूख हड़ताल पे थे। आज उनके भूख हड़ताल के समर्थन में हम सभी छात्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शांतिपूर्वक एक दिवसीय भूख हड़ताल पे बैठे हैं। क्या मांगे मुख्य मांग? देखिए, हमारी मुख्य मांग है, जिस प्रकार से देश में लगातार कई वर्षों से नीट का पेपर हो गया, SSC GD का पेपर हो गया, लगातार पेपर लीक होते आ रहे हैं और इसकी जवाबदेही शिक्षा मंत्री जी, देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, वो कहीं से समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत रस पी के तो शिक्षा मंत्री नहीं बने हैं। देश की जनता के वोट से अगर वो शिक्षा मंत्री बने हैं, चुन के गए हैं, तो उनको जनता के प्रति उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन लगातार चाहे नीट का पेपर लीक हुआ हो, कितने छात्र नौजवान सुसाइड कर लिए, आत्महत्या कर लिए, मर गए, लेकिन जब इनसे इनके इस्तीफे की मांग, देश की जनता इनका इस्तीफा मांग रही है, तो ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और लगातार पेपर लीक होते जा रहा है देश में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत द्वारा प्रोफेसर यशवंत राव केलकर जयंती एवं कार्यकर्ता स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP काशी प्रांत की ओर से रविवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित गांधी अध्ययन पीठ सभागार में प्रोफेसर यशवंत राव केलकर जयंती एवं कार्यकर्ता स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में परिषद के वर्तमान और पूर्व कार्यकर्ताओं, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर प्रोफेसर केलकर के व्यक्तित्व एवं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने युवाओं को राष्ट्रहित, सामाजिक दायित्व और सकारात्मक नेतृत्व की भावना से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवा शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना चाहिए। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने युवाओं को राष्ट्रहित, सामाजिक दायित्व और सकारात्मक नेतृत्व की भावना से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवा शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने किया। उन्होंने प्रोफेसर यशवंत राव केलकर के जीवन, विचारों और संगठनात्मक योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ सामाजिक सरोकारों को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर ABVP के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजशरण किशोर तिवारी, काशी प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमार त्रिपाठी, विधायक सुरेश चौबे तथा काशी प्रांत मंत्री शिवम सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने परिषद की संगठनात्मक यात्रा, छात्र हितों के लिए किए गए कार्यों तथा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी पर विस्तार से चर्चा किया। कार्यक्रम में परिषद के पूर्व एवं वर्तमान कार्यकर्ताओं के बीच स्नेह मिलन भी आयोजित किया गया, जिसमें पुराने अनुभव साझा किए गए और संगठन की भावी योजनाओं पर चर्चा हुई। समारोह में बड़ी संख्या में शिक्षकों, विद्यार्थियों, परिषद कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। प्राध्यापक यशवंत राव केलकर जी एक ऐसे राष्ट्र चिंतक थे, महापुरुष थे, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैं नहीं तू की भावना से कार्य करते थे, जो कार्यकर्ताओं को सिखाते थे कि कैसे स्वयं के प्रति कठोर और दूसरे के प्रति विनम्र
यानी जो कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, वो प्राध्यापक यशवंतराव केलकर जी से प्रेरणा लेते हुए आज देश समाज में कहीं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे प्रेरणा पुंज प्राध्यापक यशवंतराव केलकर जी हैं, जो आज राष्ट्र में कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा सोचने की, समझने की जो आज श्रृंखला है, या यूं कहें देश जिनके हाथों में सुरक्षित है, हम सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत कहीं न कहीं यशवंतराव केलकर जी थे। और यशवंतराव केलकर जी की जन्मशती के अवसर पर यह विशेष कार्यक्रम का आयोजित हो रहा है। सिगरा पुलिस ने एक अंतर जनपदीय वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिगरा पुलिस ने एक अंतर जनपदीय वाहन चोर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद की है, जो सिगरा, भेलोपुर और लंका थाना क्षेत्रों से चोरी हुई थी। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान 30 वर्षीय दिनेश कुमार वर्मा, निवासी ग्राम मजवा, थाना कचवा, जनपद मिर्जापुर के रूप में हुई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 19 जुलाई को लड़तारा क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसके खिलाफ दर्ज कई वाहन चोरी के मामलों का खुलासा हुआ। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी पर वाराणसी और भदोई में वाहन चोरी सहित कई बड़े आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बरामद सभी मोटरसाइकिलों को उनके संबंधित मुकदमों से जोड़ा गया है। पुलिस आरोपी के नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। सिगरा पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। कल ऑपरेशन चक्रव्यूह के दौरान लहरतारा क्रॉसिंग पे पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो कि संदिग्ध प्रतीत हुआ पुलिस को, उसको पूछताछ की गई तो उसने पूछताछ में बताया कि ये बाइक चोरी की है। जांच करने पर चला कि वो बाइक मुकदमा अपराध संख्या 160/26 सिगरा में पंजीकृत है और उसी में वो बाइक चोरी हुई थी। जांच क्रम में ये भी पता चला कि उसने पूर्व में भी इस तरीके की बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। इसमें पूर्व में भी उसके ऊपर मुकदमे दर्ज है। क्या करता है ये सर? क्या देखिए, ये मुख्यतः इसका जो मॉडस ऑपरेंडी है चोरी करने का, वो रेकी करता है। ये शैक्षणिक संस्थान हो गए, बैंक हो गए, या किसी तरह का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गए जिसमें लोगों की दिनचर्या फिक्स है आने और जाने की, वहीं पे चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। अन्य जनपदों में भी इसमें मुकदमे पंजीकृत हैं। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाए। वाराणसी के बेनियाना पीली कोठी में स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल एक BSB रिकॉग्नाइज्ड को एजुकेशनल स्कूल, प्ले ग्रुप से क्लास 10वीं तक, जहां वेल ट्रेन्ड टीचर्स हर बच्चे की क्षमता को पहचानते हैं और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, लेटेस्ट साइंस लैब और अनुशासित लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि बच्चों को मिले बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कराटे, योगा, चेस, कैरम, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और डांस क्लासेस बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को देते हैं नई पहचान। क्योंकि हमारा विश्वास है पद्मेकम शिक्षाम प्रति। आज ही जुड़िए श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, बेनियाना, पीली कोठी, वाराणसी। कॉल नाउ 979-203-5713
और 7052916706। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम ने एक बेहद महत्वाकांक्षी कदम उठाते हुए शहर की बुनियादी जन समस्याओं के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। शहर की बुनियादी जन समस्याओं के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के लिए नगर निगम ने एक बेहद महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। अब शहर के नागरिकों को गंदगी, सीवर ओवरफ्लो या बंद स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि महज 4 घंटे के भीतर उनकी शिकायतों का समाधान धरातल पर सुनिश्चित किया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को सिगरा स्थित स्मार्ट सिटी के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में महापौर अशोक कुमार तिवारी ने दिया। उन्होंने बताया कि गत 27 जून को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक के निर्णय के अनुपालन में 21 जुलाई से त्वरित समाधान स्मार्ट पायलट प्रोजेक्ट की आधिकारिक शुरुआत की जा रही है। प्रथम चरण में गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित कुल 25 वार्डों को शामिल किया गया है, जहां की बुनियादी जन समस्याओं को अधिकतम 4 घंटे के भीतर दूर करने की समय सीमा तय की गई है। इन क्षेत्रों के नागरिक अपनी शिकायतें सीधे व्हाट्सएप चैट नंबर 8601872601 पर दर्ज करा सकते हैं। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि पूरी व्यवस्था को मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त और पारदर्शी बनाया गया है। निगम के 6 विभागों से संबंधित 14 प्रमुख समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नागरिक व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 8601872601 पर हाय लिखकर शिकायत दर्ज कर विकल्प चुनना होगा। इसके बाद चैटबॉट के निर्देशानुसार शिकायत का प्रकार, वार्ड नंबर और घटनास्थल की लाइव जीपीएस लोकेशन एवं फोटो अपलोड करनी होगी। शिकायत दर्ज कराते ही स्वचालित रूटिंग सिस्टम मास्टर डेटाबेस से मिलान कर संबंधित क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी के मोबाइल ऐप पर तुरंत नोटिफिकेशन और फोटो भेज देगा। वहीं नागरिक को व्हाट्सएप पर टिकट आईडी का एक मैसेज मिल जाएगा। आवंटित अधिकारी मौके पर जाकर समस्या को ठीक करेगा और अपने विभागीय मोबाइल ऐप से समाधान की फोटो खींचेगा। यह ऐप फोटो के साथ मौजूदा जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, अक्षांश देशांतर और समय को ऑटो लॉक कर देगा। बैकएंड सिस्टम द्वारा फोटो की पुष्टि होते ही शिकायत का स्टेटस पेंडिंग से बदलकर क्लोज हो जाएगा और नागरिक को व्हाट्सएप पर समाधान का संदेश प्राप्त हो जाएगा। 25 वार्डों में घाट किनारे जो हमारे 25 वार्ड है उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है और जो भी शिकायत सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जो भी शिकायत आएगी उसका हम लोग शिकायत करेंगे। शिकायत के क्रम में हमने कुछ चीज़ों को चिन्हित किया है। कहीं कूड़ा है, कहीं गंदगी है, कहीं सीवर फ्लो हो रहा है, कहीं मृत जानवर है, कहीं लाइट नहीं है। ये जो भी शिकायतें हैं कुछ प्रकार की जो हमारी रोज की दिनचर्या में शामिल होती है वो शिकायत होगी। हम हर हाल में 4 घंटा के अंदर उसका शिकायत दूर करेंगे। सर क्या कोई नंबर जारी है? हाँ, एक नंबर हमारा जारी है। एक हमने कमांड सेंटर बनाया है। इसमें हमने आलोक विभाग को, सामान्य विभाग को, जलकल को, स्वास्थ्य विभाग को, सबको एक साथ कमांड सेंटर हमने बनाया हुआ है। यहाँ सभी लोग रहेंगे। इसमें नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त ये डायरेक्ट इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। हम लोगों ने 2 नंबर जारी किया है, 860 18 72 601 8601872601 ये एक नंबर है। एक हमारा नंबर है 1537। ये जो हमारा है इस पे आपको हाई लिखेंगे और व्हाट्सएप चैटबॉट पे आप जो वर्तमान जो वहाँ की स्थिति है वो हमें व्हाट्सएप करेंगे और उसका निस्तारित करके हम 4 घंटा के अंदर उसको बताएंगे जो आपने चीजें भेजा उसका समाधान हो गया। आगामी स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर भारतीय जन जागरण समिति द्वारा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगामी स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर भारतीय जन जागरण समिति ने रविवार को संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें महाबोधि इंटर कॉलेज सारनाथ के पूर्व प्रधानाचार्य, सरल एवं प्रखर वक्ता, कर्मठ एवं ईमानदार छवि वाले डॉक्टर बेनी माधव को अपना प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी के रूप में बेनी माधव जी ने सारनाथ की पवित्र भूमि सारनाथ गैलरी लॉन से अपनी पार्टी व साथियों के साथ चुनावी हुंकार भरी। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं में खूब जोश भर दिया। वक्ताओं में मुख्य रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष आनंद कंद चौबे, वीके सिंह, प्रख्यात साहित्यकार नीरजा माधव, महिला अध्यक्ष कुमकुम श्रीवास्तव उपस्थित रहे। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में सोमवार को वाराणसी की डालिया मुखर्जी का सुमधुर गायन हुआ। जिला प्रशासन की पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में सोमवार को वाराणसी की डालिया मुखर्जी के गायन का कार्यक्रम हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम विलंबित ख्याल सखी मोरी रूम झूम से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात सखी कैसे जाऊं प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने कजरी का कार्यक्रम प्रारंभ किया। सबसे पहले काली काली झुकी आई रे बदरिया ना, तत्पश्चात अंत में झूला नवा झूले सखी सिया रघुवीर गीतों को प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं को आत्मविभोर कर दिया।
श्रोताओं ने इनकी प्रस्तुति पर झूम झूम कर तालियां बजाई। इनके साथ तबले पर डॉक्टर जयदेव मुखर्जी ने तथा हारमोनियम पर जूलिया मुखर्जी ने कुशलतापूर्वक संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में कानपुर से पधारी अनुश्री तिवारी का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कानपुर से पधारी कलाकार अनुश्री तिवारी ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध नृत्य शैली कथक का शुभारंभ गणेश वंदना तत्पश्चात रुद्राष्टकम, ताल, धमार और समापन ठुमरी से किया। कलाकार के अलौकिक अप्रतिम नृत्य घुंघरुओं की झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को स्तब्ध कर दिया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन सीमा केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास द्वारा दशाश्वमेध घाट पर राकेश साहनी एवं किशन साहनी की असामयिक मृत्यु पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। सोमवार को दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस के सामने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुछ दिन पहले निषाद समाज का गोताखोर राकेश साहनी का सिद्धनाथ दरी में दुर्घटना से मृत्यु हो गया था और रामनगर निवासी किशन साहनी का करंट लगने से मृत्यु हो गया था, जिसको देखते हुए मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास के पदाधिकारियों द्वारा दोनों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम रखे गए। दोनों के परिजनों को संस्था के माध्यम से 25-25 हजार का सहयोग धनराशि भी दिया गया। इस अवसर पर प्रमोद माझी, शंभू निषाद, राकेश साहनी, बबलू, अजीत साहनी, बाबू, संतोष साहनी, राम बाबू साहनी, तन्ना साहनी तमाम साथी उपस्थित रहे। मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास द्वारा जो भी संगठन के हमारे लोग थे, जो कुछ दिनों पहले दुर्घटना में 2 निषाद समाज के जो पुत्र थे, एक रामनगर निवासी किशन निषाद था और हम लोग के बीच एक बनास का बहुत ही होनार गोताखोर राकेश साहनी का जो दोनों लोग का मृत्यु हो गया। आज हम लोग अपने समाज में दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस के सामने दोनों की घर की जो परिवार के लोग थे, उनके अपने संस्था के माध्यम से दोनों लोग को जो छोटी मोटी धनराशि उनको दिया गया और उनको आश्वासन दिया गया कि आपका समस्या जो भी रहेगा हम लोग के समाज के सामने कभी भी अगर आप लेकर आएंगी तो उसको अपने तरीके से भरपूर अपने बातों को अधिकारियों के बीच में, अपने समाज के बीच में रखा जाएगा। शहर दक्षिणी के विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के जन्मदिन को मांझी समाज के लोगों द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया गया। मांझी समाज के लोगों द्वारा शहर दक्षिणी विधानसभा के लोकप्रिय जनसेवक पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी का जन्मदिन मनाया गया और एक दूसरे को मिठाई खिलाया गया एवं श्री बाबा काशी विश्वनाथ जी से उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की गई तथा प्रण लिया गया कि 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देना है तथा तीसरी बार भैया को जिताकर विधानसभा भेजना है, जिसमें मुख्य रूप से प्रदीप साहनी, शंभू साहनी, शरद साहनी, ब्रिजेश निषाद, राहुल साहनी, विशाल साहनी, गुरुदयाल राजभर आदि लोग शामिल थे। दक्षिणी के कर्मठ व्यक्तित्व के धनी और श्री बाबा काशी विश्वनाथ के परम भक्त, ऊर्जावान शहर दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक माननीय नीलकंठ तिवारी जी का आज माझी समाज की तरफ से उनका जन्मदिन मनाया गया और बाबा विश्वनाथ से यही कामना और प्रार्थना करते हैं कि बाबा उनको सुख रखें, उनका स्वास्थ्य सही रखें और आगामी 2027 की विधानसभा चुनाव में उनको तीसरी बार विधानसभा में विधायक बना के भेजने का हम लोग काम भी करेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।